हाय अनुप्रिया, कैसी है? हाय, हाउ आर यू? बहुत बढ़िया हूँ मैं, आप बताइए। बढ़िया। फाइनली। हाँ। तो अनुप्रिया, ये बताइए कि आप ये जो लॉकडाउन लगा है इतने दिनों से, क्या कुछ सीखा आपने या फिर कौन सी जो पुरानी चीजें थी वो दोबारा की हैं? क्योंकि अब बहुत टाइम मिला है करने के लिए। बिजनेस का काम। मैंने अपने बिजनेस का और थोड़ा हाँ। फाइनेंशियल काम बहुत बार दोबारा किया। मैं एक्चुअली 2 महीने तक, बिकॉज जैसे आप अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे ना, आई एम वेरी हैप्पी हाँ। कि आपके फैक्ट्स थोड़े हाँ। ज्यादा करेक्ट है। बिकॉज कई बारी मेरे इंटरव्यूज में मेरे बताने के बाद भी वो जो छक्के आते हैं या हाँ। बाद में निकल कर आता है कि आई केम टू बॉम्बे टू एक्ट, विच वॉज रियली नॉट द केस। आई एम वेरी नहीं। हैप्पी हाँ। दैट you हाँ। knew it better, that I came to थैंक यू। Bombay to work in the corporate space, and हाँ। acting was somewhere in my vision at that time. So ओके। I'm very used to. I used to be very used to sitting behind a computer and a desk and working, and I was pretty okay with that also for a very long time. ओके। इसीलिए मेरे लिए चूज करना कि मैं एक्टिंग और कॉर्पोरेट्स में से क्या करना चाहती हूँ, और हम्म। बहुत डिफिकल्ट था. इट टुक मी अबाउट 2.5 years. सो 2 महीने लॉकडाउन के चालू होते से मैं अपना हाँ। पुराना फाइनेंशियल काम और सारा पेपर वर्क कंप्लीट कर रही थी, जो सालों पुराना था. आई वॉजंट गेटिंग द टाइम. तो मैं लिटरली, मेरी ओके। दिनचर्या होती थी कि मैं 8 बजे सवेरे उठ के कंप्यूटर पे बैठती थी और रात के 10 बजे तक बैठी हाँ। रहती थी. ओके। सो या, और अब जून से मेरा, 1 जून से मेरा चिलिंग टाइम चालू हुआ, where ओके। I finished like a lot of pending work, and after that, since then I've been now working on myself, thankfully. So मैं मेडिटेट करती हूँ, किताबें हम्म। पढ़ती हूँ. मैंने स्केचिंग करना चालू किया बहुत ओके। टाइम बाद. लाइक मैं नाइस। बचपन में नाइस। स्केच और नाइस। पेंट करती थी, बट मैंने सालों से छोड़ रखा था. सो दैट आई स्टार्टेड, which is a blessing. एंड अगर लॉकडाउन के वक्त, मतलब अब तो हम लोग थैंकफुली वी आर गोइंग बैक टू नॉर्मल लाइफ, somehow it's different. तो मैं सिंगिंग भी सीखना चाहती हूँ. तो फिर वाह। ये होता है. मेरा अगला सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है। अभी सब जो आपने बातें की ना, कि मतलब इंसान जो है वो एक चीज के इसलिए स्ट्रगल करता है, कुछ मुझे ये पाना है। लेकिन आपने तो मुझे लगता है ढेर सारे स्ट्रगल कर डाले, पहले बिजनेस में अपने फादर के साथ, उसके बाद फिर यहाँ पे ऑफिस से आके एक जॉब के, मतलब जी. पूरी जो जॉब का सेटअप था उसमें स्ट्रगल, उसके बाद फिर एक्टिंग का स्ट्रगल। तो जी. मतलब कैसे क्या? कैसे कैसे? पता नहीं यार. आई डोंट नो. हाँ, अगर उस तरह देखी जाए तो लाइफ में स्ट्रगल काफी रहा है, एंड काफी अलग अलग जगह काफी हाँ। स्ट्रगल किया है. तो इट्स नेवर बिन एन इजी जर्नी, बट आई थिंक उसका एक मजा भी है. हम्म। बिकॉज वो फीलिंग कि आपने जो भी किया है, सही गलत अच्छा बुरा, वो अपने बलबूते पे किया है. एंड हम्म। आपने हार नहीं मानी है, या फिर आपने हरदम यस। चीजों को चैलेंजिंग वे में लिया है, एक बिल्कुल फाइटिंग बिल्कुल। स्पिरिट रखी है. तो उसका हम्म। एक, आई थिंक दैट्स वन ऑफ द solaces, that when you turn around and you look back at your journey, that one thing that gives you solace and happiness. So yeah, I mean, situations वैसी थी, you know. हाँ। बचपन से मुझे कभी एक्टिंग की क्लैरिटी थी नहीं, बिकॉज मैं हाँ। बिजनेस से आती हूँ. तो एक्टिंग इज जस्ट समथिंग अदर पीपल डू, यू नो. हम्म। और मेरी फैमिली में कोई और नहीं था जो मेरा बिजनेस आगे लेके जा सकता था. तो इट हाँ। वाज ऑलवेज अंडरस्टूड कि मैं बिजनेस ज्वाइन करूंगी, एंड जब तक मैंने ज्वाइन किया वो बहुत बुरी हालत में था राइट आफ्टर स्कूल. तो मैं हाँ। बिजनेस जाने लग गई, और मैंने कॉल सेंटर्स जाना इसलिए चालू किया बिकॉज आई यूज्ड टू, आई मीन, आई वाज वर्किंग विद माय मॉम एंड डैड. तो हम्म। घर पे भी वही बातें होती थी, काम पे भी वही बातें होती थी. I was 18 right after school, and I only was working with everybody who was 50 plus. So I didn't have any fresh energy around me. सब टेक्निकल हाँ। पॉइंट उठाते रहते थे कि और दिल्ली का एटमोसफियर बहुत अलग होता है. तो हाँ। आई स्टार्टेड वर्किंग इन कॉल सेंटर्स बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू वर्क अराउंड यूथफुल एनर्जी. तो एंड माय मदर गिव हम्म। मी अल्टीमेटम कि तुम्हें ऑफिस तो आना ही आना है, तुम्हें रात को कॉल सेंटर्स काम करना है तो करो, और सवेरे आई वांट यू इन ऑफिस. हाँ। तो मैं रात को जाती थी कॉल सेंटर्स में, और फिर सवेरे बाद में वापस फैक्ट्री जाती थी. तो वहां से वो कॉर्पोरेट जर्नी चालू हुई. एंड आई ओके। केम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, तो मुझे लगा ये तो बहुत अच्छा है. यू नो, हाँ। आपको किसी और की सैलरी के लिए सोचने की जरूरत नहीं है. आप हम्म। अपना काम करो शांति से, डू वेल इन इट, एंड you get promoted also, and there is a हम्म। setup available to you. You don't have to be working. Like, I in fact enjoyed that. सच है।
तो मुझे लगा कि यार बिजनेस से तो बहुत बेटर है ये मतलब तो वहां से वो कॉर्पोरेट जर्नी चालू हुई एंड ओके। and then I started doing well and there came a point I had to shut down my business and I told my parents to chill and relax. तो आज भी दोबारा कभी दिल्ली या कानपुर की गलियों में लौटना होता है? हाँ हाँ, दिल्ली इतना नहीं होता क्योंकि दिल्ली में जब हाँ। खाली कोई शूट हो या कोई इवेंट हो तो जाना होता है। कानपुर ओके। में मेरी भी एक्सटेंडेड फैमिली रहती है एंड ओके। इनफैक्ट आई हैव ग्रोन क्लोजर टू कानपुर आफ्टर ग्रोइंग अप बिकॉज ओके। अपने पापा के काम के सिलसिले में कानपुर बहुत बारी रही हूँ और अपने रिलेटिव्स के साथ काफी रही हूँ यस यस। तो आई एंजॉय द सिटी। इट्स क्वाइट तो क्लोज अभी टू माय आपको हार्ट। कैसे वहां पे ट्रीट किया जाता है? मतलब पहले तो आप नॉर्मल लाइफ थी, या उसके बाद एक्ट्रेस बनने के बाद आई थिंक कैसे? अभी भी मेरी लाइफ बहुत नॉर्मल है ऐसा कुछ नहीं है कि मैं रास्ते पे जाती हूँ वहां एक लाइन खड़ी हो जाती है पर अब बस ये डिफरेंस ओके। है कि लोग पहचानने लग गए हैं they've ओके। seen you at airports or at places and कानपुर में obviously you know the families see my life in Kanpur is very insular because literally हम लोग के जाने के साथ हम एक रिलेटिव के घर पे होते हैं फिर दूसरे रिलेटिव के घर पे होते हैं फिर तीसरे रिलेटिव के हाँ। घर पे होते हैं वो मतलब वो घरों में ही घूमना होता रहता है। हाँ अगर आप बाहर मॉल्स वगैरह में जाएं या जाए तो लोग पहचानते हैं इट्स अ गुड फीलिंग and the family is very proud because no one's ever been in this field ever and though I come from a Marwari family but my family is extremely liberal बहुत liberal है। एंड क्योंकि आपने एनएसडी की एक वर्कशॉप एक अटेंड की थी, उसके बाद आपको ये एक्टिंग का कीड़ा लगा था, बट जी उस समय भी क्या कोई ऐसा एक्टर था जो उस चीज से देखकर आपको इंस्पिरेशन मिलती हो कि हाँ मुझे एक्टिंग करनी है? for sure I think बचपन से मुझे जो रियलिस्टिक मूवीज है ना वो हाँ। बहुत पसंद आती थी शुरुआत से। I Okay. think as growing up my favorite actor was Rahul Bose and Okay. Nice. and Konkona जैसे मैंने Okay. वो फिल्म देखी थी जब मिस्टर मिसेस अय्यर तो आई वाज हाँ। एक्सट्रीमली यू नो ब्लोन अवे एंड आई थिंक Okay. मुझे लगता है आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक कहीं ना कहीं आप जब जो चीज आपके अंदर बहुत दबी सी होती है हाँ वो हाँ कुछ कुछ स्पार्क्स आते हैं जब आप हाँ चीजें ट्रिगर कर जाती हैं। So maybe I did not हाँ। realize at that time that I want to be an actor, but I remember wanting to, like, getting inspired by that for some reason. Yeah. So yeah, I mean शबाना मैम का काम या स्मिता पाटिल का काम Okay. हरदम से मुझे बहुत पसंद आया है। नागेश कुकनूर के साथ finally I ended up doing a movie, but his Okay. film Hyderabad Blues I remember had inspired me a lot. तो इस तरह से बहुत सारी चीजें। अनुराग की तो जो अभी आप movie हाँ हाँ कंप्लीट कीजिए आप। हाँ जैसे अनुराग कश्यप जो मूवीज हैं they have Okay. always had inspired me. So even when I remember when I did not know that I want to be an actor, I think some part of me wanted to be a part of that. You know? तो एक्टिंग का कीड़ा जो है वो वहां से ऐसे धीरे धीरे निकल रहा शायद I think हाँ मतलब इन सारी फिल्म्स ने मुझे बहुत प्रभावित किया था। मतलब बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और ये आजकल पूछा भी जा रहा है, खासतौर पे सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद, कि नेपोटिज्म का सामना और ये सब, तो क्या आपको भी इस तरीके का कोई सामना करना पड़ा था ये नेपोटिज्म का? क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे ना मतलब जैसे हमारी टिप्पणी बहुत इम्पोर्टेंट है हम बोल देंगे तो Yes. उससे बहुत फर्क पड़ जाएगा आज ही नेपोटिज्म खत्म हो जाने वाला है ना। हम सबको आप अपना अपना opinion- हम सबको अपना ओपिनियन देना बहुत जरूरी है इस बात पे। बिल्कुल। नहीं आई थिंक दैट्स मतलब जो मतलब मुझे लगता है कि जो बाहर सेंसेशनलाइज कर देते हैं वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नहीं नहीं, इसको सेंसलाइजेशन में नहीं गिना जा सकता है इसको, मतलब मेरा मानना है कि हाँ एक पॉइंट है, कोई बाहर से आता है तो किसी के साथ ये चीज होती है, किसी के साथ नहीं होती है, तो हर किसी का अपना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। See, मेरा ये सोचना है on a serious note, हाँ it's first of all what happened was a very tragic incident and it affected everybody, be it from the film fraternity or normally, and it's I think one needs to take a learning and one needs to realize things irrespective of the field of work that they are in. डिप्रेशन एक बहुत ही जरूरी चीज है और ये सोचना कि अगर आपको कामयाबी हासिल करके हर चीज मिल जाती है वो नहीं है शायद, तो ये सारी जो एक वेकअप कॉल्स थे या एक रियलाइजेशन थे, आई थिंक दोज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स आउट ऑफ दिस इंसिडेंट रादर देन थिंकिंग कि क्यों हुआ
क्योंकि क्यों हुआ ये हमें किसी को पता नहीं है, और इसकी सही, बहुत सारी सच में। वीडियोस। हम हम्म लोग जो एक वो ब्लेम गेम में घुस जाते हैं ना, someone हम्म। lost his and her, sorry, I mean their family member. We lost हम्म, somebody that we loved so much and we looked up to. So Chan was a role model for many of us actors, you know, जो यस बिल्कुल। अलग फील्ड में से आए हैं, उनके लिए एक रोल मॉडल थे वो, एंड he's हम्म, inspired many of us to think कि नहीं, even we can do something, we can be somewhere, because ओके। he's done it, so can we, you know. And क्या? that feeling was so important for many of us actors, which he gave. हाँ। So it's a loss of a different kind, and to not let that breathe, आप सीधे एक ब्लेम गेम में घुस जाओ और उसको एक चर्चा का वो बना दो विषय, वो बहुत मुझे गलत लगता गलत है। लगा। एट द हम्म सेम टाइम मुझे लगता है नेपोटिज्म है और वो रहेगा। हम्म। इट्स नॉट ओके। समथिंग दैट यू कैन फाइट ऑफ इमीडिएटली और वो खत्म हो जाएगा। एंड हम्म। नेपोटिज्म सब करते हैं, मतलब खाली जो फिल्म फ्रेटर्निटी से हैं खाली वो करते हैं या खाली प्रोड्यूसर्स और हाँ, डायरेक्टर्स करते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आज इट्स लाइक बाहर कि से हर भी, फील्ड में है। हर फील्ड, एक तो हर फील्ड में भी है, खाली एक्टिंग में नहीं है या हाँ, खाली फिल्म मेकिंग में सही, नहीं है। बिल्कुल अब बिल्कुल। क्या मतलब, लॉयर्स के बेटे लॉयर्स बनते हैं, डॉक्टर्स के हाँ, बेटे डॉक्टर्स बनते हैं। हमारी ऑब्वियसली। बिजनेस कम्युनिटी में भी ऑब्वियसली फादर का जो मतलब काम चल रहा है वही यस बेटा यस। संभालता है, तो मतलब इट्स अ वेरी नॉर्मल फिनोमिना। एंड हम्म। एंड ऑन टॉप ऑफ इट, अगर हम लोग एक्टिंग को लेकर या फिल्म फ्रेटर्निटी को लेकर बातें करें, तो जो भी काम जो भी प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं उनका हक है वो किसको लेना चाहते हैं, आप उस या पे बिल्कुल, यू सवाल नो नहीं खड़े कर सकते। नहीं डाल सकते। एट द सेम पॉइंट इन टाइम मुझे नहीं लगता कि आज अगर मैं कोई मूवी बनाना चालू करूंगी तो मैं उनको नहीं हम्म। देना चाहूंगी जिनके साथ मेरी दोस्ती है या मैं उनको ओके। पसंद करती हूँ या मेरी कमांडरी है उनके हम्म। साथ। यू नो, आप ऑब्वियसली उनके साथ काम करना चाहेंगे जिनके साथ आपकी कमांडरी है। The बिल्कुल। only important thing I feel is to tackle this is to make sure that whosoever is being a part of a project, they are talented enough for it. आपने जी। कई लोगों के साथ कई एक्टर्स के साथ, कई बड़े एक्टर्स के साथ अब तक काम कर लिया है ब्लॉकबस्टर मूवीज में, तो मैं उनके बारे में एक नाम लूंगा, आपको उनके बारे में एक एक लाइन में डिस्क्राइब करना है, ठीक है? अच्छा। और कोई मजेदार किस्सा हो तो प्लीज शेयर करिए, ठीक है? ओके। ओके। ओके, मैं कुछ नाम है। रणवीर सिंह। Ranveer Singh, he's very fun. I've heard. I didn't have a scene with him, but he is just ओके this energy ball and open-hearted person. ओके। शाहिद कपूर। Shahid is he's a great dancer and used to dance on set sometimes. और हम लोग सब ओके। संजय दत्त से थोड़ा डरते थे, तो आई रिमेम्बर अच्छा। दीपिका एंड me just going like, Shahid, don't do this, you know. Sit, don't make fun, don't have fun, just sit quietly. And Shahid would be quite jovial. He's really supported me a lot during the shoot ओके। because he was obviously such a senior, and but he was very हाँ। very supportive. सैफ अली खान। A voracious reader and ओके। extremely wise and हम्म। very down to earth. Uh, ओके। he's like a child also. Like हमारा एक रात को शूट चल रहा था हमारा, one of the scenes, हाँ। he must have come early morning और मैंने somewhere in the evening join किया था and it went up till the next morning. And he's such ओके। a sweetheart. वो सबको मतलब जाने दो, let's stop it, but in a very sweet manner, like a child. ओके। And you know, the ADs were shutting him up and saying, sit, no, करना है. And he would take it. And then he would look for validation कि कर देना चाहिए ना बंद, मतलब होना चाहिए ना, isn't it? अब हो गया ना late. It's an important scene. But I mean, I think he's one of the most amazing co-stars that I've worked with. Like in Okay. terms of stars, he's made me the most comfortable. ओके। सलमान खान। Bye. बाय। Bye. I think there is nothing better to explain him. एक किस्सा मुझे बहुत याद आता है सलमान सर का, मतलब एक तो शूट के वक्त तो अगेन बहुत जोवियल है और हाँ। यू नो उनका बात करने का तरीका बहुत अलग है। लाइक अगर आपको कॉम्प्लीमेंट भी देंगे तो वो कुछ अलग ढंग से देंगे, आपको समझना पड़ेगा कि कॉम्प्लीमेंट था, और अगर कमेंट करेंगे तो भी आपको समझना पड़ेगा कि अच्छा ये समझना कमेंट था। पड़ेगा। तो और एक बहुत प्यारा इंसिडेंट था कि हम लोग की हाँ। बस में शूट था एंड हम्म। ऑफ कोर्स ऑन सैंडी टेरेन ना, हाँ।
Okay. डेजर्ट में थे हम, तो हाँ हाँ. बस थक गई थी, and he was trying to like stir it up and just to restart it, and Hmm. all these, there was this line of junior artists from Dubai and from Abu Dhabi Hmm. who were playing terrorists. So Okay. जैसे ही वो बस जाके रुकी और कट हुआ, they were like pointing guns at भाईना, एंड हाँ. इमीडिएटली तो भाई ने वहां देखो सबके एक एक करके मास्क बाहर आ गए और सब लोग भी अलाव करने लग गए, मतलब इमीडिएटली एक लाइन Nice. से जैसे ही भाई ने बस नजर डाली मास्क बाहर और सलाम चालू, इट वाज सो एंड्यूरिंग, वेरी क्यूट. So yeah, when you Oh, see nice. people, I mean, you could see the reaction or the effect that he has on people. Okay. Tiger Shroff. Very humble, very down to earth, extremely polite. Like you can't imagine that, हाँ. a today's generation person or a guy can be that humble and polite. And though he's like such a youth icon, you know, Yes. very hardworking and fun to be around. Like, yeah, I mean, I don't know what else to say about him. He's just too endearing. Okay. Last name. Hrithik Roshan. Hi. Smile ही अलग हो गई. He's just hot. Hot and hot and hot. Okay. तो उनके बारे में कुछ नहीं है बताने को, सिर्फ एक्सप्रेशन ही काफी है Spoil आपके. करने का कोई फायदा नहीं है, but he's just hot. जैसे Tiger is extremely sweet and humble. Hrithik is extremely hot and Tiger is very hot too, but हाँ. that's the biggest quality. And I think, yeah, nothing else to say. Hi, Biladun. Thank you, Akshay. शुभम. Am I doing any theatre, Shubham? थिएटर. हाँ. I did start doing theatre in between. मैंने इलारुन के साथ काम करना चालू किया था, but Okay. उसको बाद हो गए 2-2.5 साल. मैं वापस करना चाहूंगी. ओके ओके ओके. और एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं किसी का. हेलो आकाश. हेलो. Hi. हाय. Hi, Shailendra. ठीक है. कीप इट वेरी सेफ. ओके. ठीक है. हाउ मेनी लैंग्वेजेस यू स्पीक मैम? हिंदी and English. ओके. इससे ज्यादा टैलेंट नहीं है इस पर. सीजन 2 चलिए. शूट होने वाला है, and I think हाँ. नेक्स्ट ईयर आना चाहिए. हाँ, मैं वही पूछने वाला था कि अब आगे आगे आपके क्या प्रोजेक्ट्स हैं? एक तो क्रिमिनल जस्टिस 2 है, हाँ. असुर है, एंड एक फिल्म है जो मैंने की थी अभी हाल ही में, जनवरी में शूट हुआ था, तो वो शायद रिलीज होगी इस साल. Okay. एंड इतनी चीजें और थी जो पाइपलाइन में थी, लेकिन अभी बिकॉज कोरोना के वक्त अब कुछ पता नहीं है कि कब क्या स्टार्ट होगा. हाँ, तो हाँ. देखते हैं, दुआ करिए कि प्रकाश सब अच्छा. प्रकाश बहुत अरे जल्दी हाँ, बहुत आश्रम जल्दी भी है. प्रकाश झा के साथ आप. जी जी जी, आश्रम आने हाँ, वाला उसके है. बारे में कुछ बताएं तो. आश्रम इज फॉर MX प्लेयर, एंड बॉबी देओल उसमें स्टार कर रहे हैं, साथ में बहुत बड़ी स्टार कास्ट है, एंड मैं उसमें एक डॉक्टर का रोल प्ले कर रही हूँ, और काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है. अगेन इट्स वेरी डिफरेंट देन एनीथिंग एल्स दैट आई हैव डन राइट नाउ. सो या. ओके ओके. तो इस लाइव के हम फाइनल क्वेश्चन व्हाट इज योर फेवरेट पूछते हैं आपसे, और इसके बाद फिर हम अलविदा कहेंगे आपसे. फूड, फेवरेट फूड. Anything with eggs. I know. एनीथिंग विद. Eggs, I think. I'm very egg अच्छा, person. Eggs, yeah. I'm a very breakfast person actually. मुझे अपना breakfast सबसे important लगता है. मैं रात को भी सोचती हूँ सवेरे breakfast खाना है. तो I think, yeah. So that's my favorite. डू यू कुक? No. नो. ठीक है. फेवरेट डेस्टिनेशन. I've never been to Paris, but I really want to go to Paris. ओके. फेवरेट फिल्म अपने अलावा, आपकी फिल्म के अलावा? हाँ, वो तो बहुत गिवन है. Don't worry about that. Favorite film बहुत difficult है, but Pretty Woman I think and Erin Brockovich are two of my Okay. favorite films. ओके. फेवरेट वेब सीरीज? इंडियन वेब सीरीज में मुझे डेली क्राइम बहुत पसंद है, और इंटरनेशनल में बहुत सारी हैं, बट माय ऑल टाइम फेवरेट इज गेम ऑफ थ्रोन्स. ओके. जाते जाते आप कुछ कहना चाहें? बस अपना टाइम एंजॉय कीजिए,
जो भी Okay. वक्त मिल रहा है उसे यूज करिए, कोई ऐसी चीज करिए जो आपने अभी तक नहीं की थी और आप नॉर्मली लाइफ में नहीं कर पाते हैं, एंड जस्ट बी कंपैशनेट towards everyone. Yes. I think that's the biggest learning we need to take away from these last 3 months, that we really need to be compassionate. Okay. Okay, Thank Anuppriya, you. thank you so much. Thank you देसी माटनी से जुड़ने के लिए. Bye bye. Bye.